बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वाइटल रियलिटी कंसल्टेंट से मैं आपका होस्ट दानियाल राना। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर। ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो एक पार्टनर ओनर हैं नईम इजाज, उनके साथ एक वाकया पेश आया। और वो क्यों आया, आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था, उसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या इशू हुआ, उसमें इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न इससे है कि मेरा और आपका पैसा रूरल सिटी में जो इन्वेस्ट हुआ है वो सेफ है या नहीं सेफ, दैट्स इट। अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक शायद आपको उस तरह से ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। मलिक रियाज बैरिया टाउन के जो ओनर है, उन्होंने एक पाकिस्तान के अंदर नया लिविंग ट्रेंड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और पाकिस्तान की हाउसिंग को, पाकिस्तान की रियल एस्टेट सेक्टर को एक नया रंग दिया। और सारी एक जो डायनामिक्स है रियल एस्टेट के, वो उन्होंने चेंज करके रख दिए। लोगों ने बड़े शौक से इन्वेस्ट किया, लाहौर में, पिंडी में और कराची में। लोगों ने बहुत शौक से इन्वेस्ट किया, लोगों को रिटर्न मिला, लोगों को अच्छा लाइफ स्टाइल मिला। अब हुआ क्या कि वट एवर द रीज़न वॉज, मलिक रियाज साहब की जो जो भी उनके इश्यूज थे गवर्नमेंट के साथ, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेल हो रही हैं बैरिया टाउन। अब इसमें सवाल क्या है, जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के सिचुएशन में भी उठता है, जो मैंने आपको बताया कि हमारा कंसर्न क्या है कि क्या हमारे प्लॉट वहाँ सेफ है, क्या हमारे वहाँ पे घर सेफ है, क्या वहाँ पे इन्वेस्टर सेफ है। ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। बात ये है कि नैब ने ये क्लियर कर दिया था, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, कि बैरियर टाउन के जो रेजिडेंट्स हैं वो बिल्कुल महफूज हैं। ठीक है। और जो बैरियर टाउन के इन्वेस्टर्स हैं वो महफूज हैं। जो बैरिया टाउन एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉपर्टीज ओन करता है वो उसको वो नीलाम करेंगे और अपना पैसा गवर्नमेंट रिकवर करेगी। इन दिस केस ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर देखिए, बात ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लाखों के नाल है, खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। अब इन क्योंकि अभी एक कंसर्न ब्लू वर्ल्ड सिटी में और है, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई प्रोजेक्ट की, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ कोई इशू हो रहा है। यस, नहीं होने चाहिए, उनको सारे जो लीगल इश्यूज हैं उनको क्लियर करना चाहिए। सारी चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बताना चाहिए। अब नई मिजाज से घर क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वो एक एनपीए भी है नून लीग के, और क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी की न्यूज़ बहुत हर तरह से सरगर्म रहती है। शुरू से कुछ ना कुछ होता आ रहा है उनके साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा मासूम है उनके जो ओनर्स हैं या जो भी डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज होंगे। उनको चाहिए था कि पहले वो अपने लीगल सारे स्टेटस क्लियर करते, फिर सोसाइटी बेचते। लेकिन खैर, इन पाकिस्तान के अंदर दिस इज हाउ इट वर्क्स। जो गवर्नमेंट जो है वो कोई किसी की भी हो, एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जब कोई चीज़ बन रही होती है उस पर जाके ना पहले वो रोकते हैं ना उस कंस्ट्रक्शन रोकते हैं। चुप करे गवर्नमेंट तमाशा देखती है कि लोगों का पैसा फंस जाए, उसके बाद जाके हम जंप इन करेंगे। इतने बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को तो छोड़े, जनरली आप एक घर भी खड़ा कर रहे हैं ना, आपको बहुत काम होगा कि आपको आएंगे नक्शा अप्रूव कराएं फिर आपको घर बनाने देंगे, नहीं। जब आप घर बन जाएगा फिर आपके पास वो आएंगे, क्योंकि आप फंस चुके होंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी। फिर वो आपके पास आएंगे नक्शों के लिए और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स के लिए कि आपने ये करवाना है। क्यों, वो क्यों का सवाल आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि रिश्वत बस। गवर्नमेंट ने पैसा, जो गवर्नमेंट की बात तो नहीं मैं कर सकता, जो ब्यूरोक्रेसी है या जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सरकारी मुलाजिम है बेसिकली, वो दीमक की तरह इस मुल्क को खा रहे हैं। अब वो रिश्वत कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ तक नहीं पहुँचती, ये इससे इसके ऊपर बहस करना फजूल है। तो यस, ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर जो है वो सेफ है। और थोड़ा सा आप लोग जो है वो टेम्परामेंट से चीज़ों को डील किया करें। फॉरेन न्यूज़ देख के देखें, डीएचए मुल्तान जैसा प्रोजेक्ट, ये मैं लॉस की बात कर रहा हूँ। कहते हैं ना, डीएच जो ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल है वो माइनस में बिक रही है, 70% लॉस में बिक रही है, या रिफंड करते हैं उतने पैसे काटते हैं, ये हर जगह ये हाल है। इवन डीएचए मुल्तान के अंदर जो प्लॉट 1-1 करोड़ के लोगों ने लिए थे, अब वो 30-30 40-40 लाख के बिक रहे हैं। ये तो हालात हुए हुए हैं रियल एस्टेट सेक्टर के पाकिस्तान के अंदर एज अ होल। सेक्टर जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुका है, क्रैश हो चुका है, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। वो कब ग्रो करेगा, जब चीज़ें ग्रो कर रही होती हैं, स्मूथली चल रही होती हैं, तो आपको पैसा आ रहा होता है, आपको प्रॉफिट आ रहा होता है। जब कचरा हटना शुरू होता है तो जो मर्जी हो, चाहे जितनी मर्जी क्वालिटी का प्रोजेक्ट हो, जितनी मर्जी अप्रूवल उसने ली हुई हो, डेवलपर अक्सर भाग जाते हैं। हमने ये देखा, बहुत सारे केसेस में देखा, बिल्डर भाग जाते हैं, एनओसी मेंटेन नहीं करता।
और गवर्नमेंट के आप अभी जाएं सीडीए की साइट पे, आरडी की साइट पे, अंदाजा लगाएं जो गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं, फॉर एग्जांपल पीटीबी है, पीआईए है, या बहुत सारे और इस तरह के एम्प्लॉयमेंट हाउसिंग स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट के अपने द्वारा लॉन्च की, वो अप्रूव नहीं है। तो ये एक कंसर्न है बहुत बड़ा गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उसके लिए, लेकिन हम उसको नहीं छेड़ सकते। तो लिहाजा यस, एनओसी मैटर्स, अप्रूवल मैटर्स, सब चीज़ें मैटर करती हैं, इंसान को साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो पोटोहार रीजन है जहाँ ब्लू वर्ल्ड सिटी बन रहा है, वहाँ पे कब्जे के मसाइल होते हैं, वहाँ पे आपको ऐसे लोग भी रखने पड़ते हैं। मैं बदमाशी को प्रमोट नहीं कर रहा, बिल्कुल कब्जे को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन कब्जे छुड़ाने के लिए जो कुछ करना पड़ता है वो भी एक अलग स्टोरी है। बट एनीवे हमारा कंसर्न क्या है, क्या हमारे पैसे सेव है, वहाँ पे हमारी फाइलें डूबेगी तो नहीं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने कमेंट करना था। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, होपफुली आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंड किया होगा आपने और थोड़ी सी आपको तसल्ली मिली होगी। आजकल हालात ऐसे हैं कि हर बंदा जो है वो यूट्यूबर बनने के शौक में है, हर बंदा व्लॉगिंग करता है। ज़माना ऐसा आ गया है, लोग समझते हैं कि हम उससे मशहूर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों से आप अवॉइड करें, अफवाहों से अवॉइड करें, अल्लाह खैर रखेगा। अभी थोड़े हालात ऐसे हैं, मैंने आपको बताया कि जो ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं, डीएचए की मैं बात करूंगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान में उससे ऑथेंटिक प्रोजेक्ट कोई नहीं है, वहाँ पे मार्केट की ये सूरत हाल है। तो ये तो पहले भी कागज़ के टुकड़े हैं जो फाइलें बेच रहे हैं लोग। बट एनीवे सही रखिए अभी, क्योंकि अभी अगर आप समझते हैं कि ठीक है जी फ्रॉड हो जाएगा, तो फ्रॉड अगर हो जाएगा तो अभी भी आप जो फाइल बेच के जाएगा कोई नुकसान ही लेके जाएगी ना। तो थोड़ा सा सली रखें और अल्लाह खैर रखेगा, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। जब जैसे ही इकॉनमी बेहतर हुई, रियल इस्टेट सेक्टर ने ग्रो किया, तो आपको ये चीज़ें रिटर्न देंगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।